I consider it a great honor to welcome our chief guest of the event today, Sri Suresh Prabhakar Prabhuji, to address the gathering. सम्माननीय पंडातुर दत्तात्रेय गारूजी, हंसराज गंगराम अय्यर गारूजी, जनाब मोहम्मद महमूद अली गारूजी, तलसानी श्रीनिवास यादव गारूजी, नैनी नरसिंहा रेड्डी गारूजी, पी पद्माराव गौड़ गारूजी, पी महेंद्र रेड्डी गारूजी, श्री के लक्ष्मण गारूजी, निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर उपस्थित श्रीमती ए सुजाता गारूजी, मुंबई में इस समय मौजूद मंगेश कुडालकर, वहां के विधायक, गुलबर्गा में इस समय उपस्थित शरण प्रकाश पाटिल, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट श्री बसवराज पाटिल जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री जनाब सैयद अहमद गारूजी, मेयर ऑफ द सिटी, यहाँ पर उपस्थित सभी रेल परिवार से रेल में सफर करने वाले, यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपस्थित मेरे मीडिया के सभी भाई बहन, और वैसे देखा जाए तो सबकी माफी भी मांगनी चाहिए कि सुबह इतने जल्दी प्रोग्राम हुआ है। कुछ लोग शायद इतने जल्दी नींद से सोकर उठते भी नहीं, लेकिन इतने जल्दी कार्यक्रम किया और आप सब लोग आए, इसके लिए आपको सबको धन्यवाद भी देता हूँ। आज बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत पुरानी मांग थी कि गुलबर्गा हैदराबाद एक इंटरसिटी एक्सप्रेस होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो गुलबर्गा का और हैदराबाद का रिश्ता बहुत पुराना है। बहुत सारे लोग गुलबर्गा में बसते हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां भी हो गई होगी, तो परिवार को मिलने के लिए भी आना जाना होता है, और कुछ ऐसे युवा लोग होंगे उनकी अभी शादी नहीं होती होगी, लेकिन शादी करने के लिए भी आते जाते रहते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए ये दोनों शहर से जुड़ा हुआ जो रास्ता है वो खोलने की आवश्यकता थी। वैसे तो ट्रेन पहले भी चलती है, लेकिन आज हमने एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत की है और उसका भी आज शुभारंभ हुआ। मैं दोनों शहर में रहने वाले लोगों को एक बधाई भी देता हूं कि आपके बहुत पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। वैसे एक पुरानी किताब थी टेल ऑफ टू सिटीज, बहुत पुरानी, मुझे लगता है ये भी एक टेल ऑफ टू सिटीज है। गुलबर्गा और हैदराबाद के बीच में का जो रिश्ता है उसको और बढ़ाने की कोशिश इस कार्यक्रम से हुई है। उसी तरह से एलटीटी मुंबई में, मुंबई से निकलकर काजीपेट ताड़ोबा एक्सप्रेस की भी शुरुआत आज की गई। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी और मित्र हमारे आहिर जी, उन्होंने भी इसके लिए बहुत कोशिश की थी। और ताड़ोबा आप सबको पता होगा कि हमारे देश में एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी हुई एक नई भी हमने ट्रेन हाल ही में शुरू की है, उसका नाम है टाइगर एक्सप्रेस। वो अलग अलग स्थानों पे जाएगी, टूरिज्म को प्रमोट करेगी, और इसीलिए आज की जो एलटीटी मुंबई से काजीपेट जाने वाली जो कार्यक्रम है, इसीलिए अभी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे नॉर्थ तेलंगाना के जो महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका और तेलंगाना का भी बहुत करीब का रिश्ता है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए भी आवश्यकता थी, और मुझे विश्वास है कि इसका भी लाभ आगे वाले लोगों को बड़ी मात्रा में होगा। आज का कार्यक्रम वैसे 3 राज्यों में हो रहा है। जहां पर हम बैठे गुलबर्गा में भी लोग मौजूद है और मुंबई में भी लोग, तो एक ही समय तीनों राज्यों को जोड़कर कार्यक्रम करने की हमने शुरुआत की है। मुझे तीनों राज्यों के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से रेल आपकी सेवा में और कुछ योगदान दे पाए। आज यहीं पर
एसी रिपेयरिंग रूम और डॉर्मेट्री प्लेटफॉर्म पर 1 पर भी उसकी शुभारंभ हुआ है। हमने आम आदमी की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कस्टमर एमिनिटीज पे जोर देकर बड़ी मात्रा में पिछले 2 साल में बहुत बड़ा निवेश किया है। मुझे कहने के लिए अभिमान है कि पूरे देश में अभी तक किसी भी बजट में सिर्फ आम आदमी की सुविधाओं को ध्यान देकर यदि बजट बनाया होगा तो हमारे मोदी सरकार ने 2 टाइम इस तरह से बजट बनाया। और मुझे कहने के लिए खुशी है कि इसमें जो भी बिंदुओं के ऊपर बजट स्पीच में मैंने सदन को अवगत किया था, इस सभी के ऊपर हम लोगों ने कार्यवाही करने की शुरुआत भी की। पिछले साल 138 मुद्दों के ऊपर कार्यवाही पूरी की गई थी। इस साल अभी 4 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम के ऊपर काम हो रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, जिसमें अभी मैं सब कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप यदि समझेंगे तो पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में लिफ्ट हो, एलिवेटर्स हो, हमारी टिकटिंग की सुविधा हो, ई कैटरिंग जैसी सुविधा हो, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री बनाई जाए, नए कोचेस की जा रही है, जिसमें अभी हाल ही में हमने एक कोच की शुरुआत की, दीनदयाल कोच, हमारी महामाना एक्सप्रेस, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान देकर एक कार्यक्रम करें। और उसी के अंतर आज सिर्फ एक रिटायरिंग रूम नहीं तो हमारी दूसरे 2 निजामाबाद स्टेशन के ऊपर भी 2 लिफ्ट का भी हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। उसी तरह से हैदराबाद और काचीगुड़ा स्टेशन के ऊपर 100% LED लाइटिंग की भी आज शुभारंभ हुआ है। हमने एक कोशिश की है कि पूरे देश में रेल एक बहुत बड़ी एनर्जी की खपत करने वाली संस्था है। यदि हम सही मायने में एनर्जी का इस्तेमाल करते, कम खर्चे में एनर्जी का यूज करते, तो उसके 2 लाभ हो। एक तो रेल के लिए खर्चा कम करना, ये रेल के जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इट्स अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंशियल नीड। और वो करने के लिए एनर्जी के लिए बहुत बड़ी नीतियां हमने बनाई है। मुझे कहने के लिए खुशी है कि 3-3.5 हजार करोड़ रुपए, कम से कम, ज्यादा कम नहीं, 3.5 हजार करोड़ रुपए, मैंने हमारे बीजेपी के अध्यक्ष का नाम लेना भूल गया, तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो 3.5 हजार करोड़ रुपए हम लोगों ने बिजली की खपत से कम करके, एनर्जी ऑडिट करके, एनर्जी मिक्स चेंज करके, सोलर, विंड, वेस्ट टू एनर्जी जैसे चीजों को लाकर करने की कोशिश की। उसी के तहत LED बिल्ब को लगाना एनवायरमेंट के लिए भी आवश्यक है और साथ ही में एनर्जी की खपत भी कम होगी। इसलिए एक वन ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रेटेजी कि हम लोग इसको भी काम में ला रहे हैं। मुझे कहने के खर्चा कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हमने लेने की आवश्यकता है। 2 महीने पहले मैंने रेलवे के जितने भी जोन है, जितने भी डिवीजन है, उनको एक आदेश दिया था कि हम लोग सब मिलकर हमारी जो वाटर बॉडीज है, रेल के जमीन के ऊपर रहने वाली जो वाटर बॉडीज है, उसको रिस्टोर करें। अभी मैं हमारे आ रहे थे तो हमारे जनरल मैनेजर मुझे बता रहे थे कि आपके आदेश के बाद हम लोगों ने 2 ऐसे कुएं थे, वेल्स थे, उनको रिस्टोर किया। और वो खुद कह रहे थे इसका लाभ ये होगा, एनवायरमेंट का जो होगा तो होगा ही होगा, लेकिन 2 करोड़ रुपया सालाना उसके खर्चे की बचत हुई। आप समझ लीजिए पूरे देश में रेल कहां तक फैली हुई है, हर जगह पर हम काम करते तो आप आदमी को भी सुविधा दे सकते। जब पानी की जरूरत होगी, जिस तरह से हमने लातूर में पानी दिया, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मराठवाड़ा रीजन और तेलंगाना का रिश्ता बहुत जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए आपका ही एक भाई प्यास से परेशान था, उसको हमने पानी देने की पूरी तरह से कोशिश की। सबसे ज्यादा ट्रेन हमने भेजे थे। और लेकिन आज बारिश बहुत हो रही है, उसके लिए दूसरी परेशानी है। और ये भी एक कार्यक्रम अटल जी की सरकार में देख रहा था कि बाढ़ और सूखे की स्थिति एक ही टाइम आती है, तो उससे करने के लिए हम इंटरमीडिएट रिवर के भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज सूखे की स्थिति गई, बाढ़ की स्थिति आई, उसमें भी मदद करने के लिए आसाम में भी आज हमने आदेश दिया है। और IRCTC आज अभी इस वक्त आज 8-10 हजार खाने के पैकेट वहां पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए पानी, यदि हम वाटर बॉडीज को रिस्टोर करेंगे, तब जो पानी लोगों को नहीं मिलेगा तो पानी दे सकते हैं, और रेल के लिए पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कॉस्ट सेविंग भी होगा। तो इसलिए आज एक भी कार्यक्रम हो रहा है। और साथ ही में
एक टाइम टेबल वीकली ट्रेन कार्गो एक्सप्रेस नागरपल्ली से तुगलकाबाद तक चलेगी। यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के और एक मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता जी मौजूद है और वो गुप्ता जी आपको बताएंगे कि हमारे देश में आज टाइम टेबल ट्रेन न होने की वजह से बहुत सारा कार्गो रेलवे के पास नहीं आता है। ट्रेन कभी पहुंचेगी किसी को पता नहीं होता है और मैं कह रहा था उस दिन कि शायद गुड्स ट्रेन कब पहुंचेगी ये कहने के लिए एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। लेकिन ये स्थिति बदलने के लिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले 2 ट्रेन मैंने बेंगलुरु से दिल्ली तक लगाने की शुरुआत की और कहने के लिए खुशी है कि जो निर्धारित समय से पहले ही वो 2 ट्रेन पहुंच गई। इसी तरह से हमारी आज एक नई ट्रेन चलेगी। मुझे विश्वास है सभी चीजों के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं हमारे कार्गो 2/3 रेल की आमदनी सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से आती है। उसके लिए हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके नजरअंदाज करने की वजह से आज रेल का शेयर जो कार्गो में था धीरे धीरे कम होते गया और मुझे आने वाले दिनों में तो चिंता का विषय कि किस तरह से रेल अपने आप को संभाल पाएगी। इसीलिए इस बजट में फर्स्ट टाइम रेल के इतिहास में हमने कार्गो के चार्जेस कम करने की शुरुआत की। कार्गो में पूरी तरह से फ्रेट में जो रिफॉर्म आज देश में हो रहे हैं मैं मानता हूं एक माइंड बॉगलिंग रिफॉर्म हम फ्रेट सेक्टर में कर रहे हैं और उसका भी लाभ आगे आने वाले दिनों में रेल को बड़ी मात्रा में होगा और उसी की शुरुआत आज भी की जा रही है। मुझे कहने के लिए खुशी है कि कल हमारे राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई और हमने तय किया है कि चेरलपल्ली और नागरपल्ली ये दोनों पे हम लोग एक बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में वर्ल्ड क्लास जिस तरह से एयरपोर्ट होता है उस तरह से एक नए ग्रीनफील्ड टर्मिनल बनाएंगे। वैसे मेरे बजट स्पीच में भी मैंने कहा था 16-17 के बजट स्पीच में चेरलपल्ली बनाई जाएगी लेकिन साथ में दोनों भी बनेंगे। इसीलिए हमने टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी और हमारे जनरल मैनेजर हफ्ते में एक टाइम मिलकर उसका फॉलोअप करेंगे और आने वाले दिनों में इस राज्य के लिए नए राज्य के लिए तेलंगाना इज द यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री तो इसके लिए जो आदमी छोटा होता है उसके लिए ज्यादा मदद करने की जरूरत है। इसके लिए हम दोनों जगह पर इस तरह की स्थिति बनाएंगे। उसी तरह से हैदराबाद में सिकंदराबाद हैदराबाद रामपल्ली और काचेगुड़ा में एक नए टर्मिनल स्टेशन करने के लिए हम लोग शुरू करें और साथ ही में MMTS की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट पर बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है और साथ ही में उंडा नगर टू एयरपोर्ट थ्रू एक अंडरग्राउंड भी काम हो सकता है क्या, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत ही जल्द मैंने हमारे जनरल मैनेजर को कहा है कि राइट जैसी संस्था जो विश्व में इस तरह की कंसल्टेंसी का काम करती है उनको भी एक काम करने के लिए कहा गया है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ क्योंकि ट्रेन तो छूट गई हरी झंडी दिखाई लेकिन मुझे ट्रेन नहीं तो मुझे प्लेन लेना है क्योंकि आज दिल्ली जाकर पहुंच कर लोकसभा राज्यसभा मेरे को डिबेट में भी पार्टिसिपेट करना है। इसलिए मैं ज्यादा बातचीत करते रहूंगा तो प्लेन चला जाएगा और मैं देखते रहूंगा प्लेन कहाँ गया है। उतना देखने के पहले उसमें जाने की जरूरत है। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ आने के लिए और नए राज्य को बधाई भी देता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तो अभी सांसद हूँ, आपका पड़ोसी सांसद हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से ही लोकसभा में राज्यसभा में चुन के गया हूँ। इसके लिए मैं कल राज्यसभा में बता रहा था फ्राइडे के दिन कि कुछ लोग कह रहे थे कि साउथ इंडिया के ऊपर रेल का ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा साउथ इंडिया का तो मैं एमपी हूँ इसलिए ध्यान तो जरूर रहेगा और इसलिए आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से रेल का पूरा क्षेत्रीय ही नहीं तो राष्ट्रीय विकास भी करेंगे क्षेत्र को नजरअंदाज न करते हुए और ये करने के लिए आप सबसे हमें सहयोग मिलेगा ऐसी आशा करता हूँ। दोबारा तेलंगाना सरकार के सभी सम्मानीय मंत्रियों को धन्यवाद भी देता हूँ। मेरे सब साथी यहाँ पर मौजूद है उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले दिनों में सब लोग मिलकर इस तरह से कोशिश करेंगे तो रेल का विकास और तेजी से हो पाएगा। वो देने के लिए आप आम आदमी की सुविधा आम आदमी की सफलता करने के लिए हमें ताकत मिले ऐसी आशा करता हूँ। जय हिंद जय तेलंगाना। Thank you, sir, for the wonderful thoughts.